गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्टफुल साइंस। मैं प्रदीप कुमार डेली की भांति आज फिर उपस्थित हो गया हूं टीएट के एक बिग अपडेट के साथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली अपने चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक खबर, चाहे छोटा खबर हो चाहे बड़ा खबर हो, उससे अवगत कराता हूं। तो लेट्स बिना टाइम को गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर क्या है। टीईटी बिग ब्रेकिंग न्यूज। आपको दोस्तों बता दें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 बहुत चर्चा में इस समय है। एनसीटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग एनसीटी, क्या बोलते हैं एनसीटीई, जो कि बहुत चर्चा में है दोस्तों। 1993 का अधिनियम है। ये अधिनियम शिक्षा विभाग में शिक्षकों को नियुक्ति करने के लिए बनाई गई थी, जो कि 1993 में बनाया गया था। और ये चर्चा में इसलिए दोस्तों क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिया था एनसीटी में, उसकी बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। तो आपको बताएंगे दोस्तों कि एनसीटी ने कैसे जवाब दिया है। अपनी चुप्पी को बहुत देर के बाद बार बार शिक्षा संगठन, हर राज्य के शिक्षा संगठन का पत्र जारी करने के बाद, पत्र देने के बाद, चुनौती देने के बाद एनसीटी ने पहली बार अपना जुबान कह सकते हैं, अपना चुप्पी तोड़ा है। तो बात करते हैं एनसीटी के बारे में, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसमें क्या क्या लिखा हुआ दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण खबर क्या है देखते हैं। आखिरकार एनसीटी टेट अनिवार्यता को लेकर पहली बार तोड़ी चुप्पी। अगर आपको बता दें दोस्तों कि आज का सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है। हम शिक्षकों को बार बार ये उम्मीद कर रहे थे कि एनसीटी कब कुछ बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोल रहा है, सबके माइंड में प्रश्न था। लेकिन आज दोस्तों आपको बता दें कि एनसीटी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ ली है। तो चुप्पी तोड़ने के बाद एनसीटी ने क्या कहा, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं एनसीटी ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। आज का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि एनसीटी ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम शिक्षकों भाइयों के लिए, हम बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एनसीटी ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। नेक्स्ट क्या है देखते हैं आगे। इस पत्र में एनसीटी ने आश्वासन देते हुए बताया कि शिक्षकों का अनुभव तथा उनकी योग्यता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि एनसीटी ने पहली बार शिक्षकों के फेवर में बोला है और उसने कहा है कि इस पत्र जारी किया है, किसके लिए, केंद्र सरकार के लिए पत्र जारी किया है। उसने बताया कि शिक्षकों का जो अनुभव है, उनकी योग्यता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं। एनसीटी के चुप्पी तोड़ते ही पूरे भारत के 50 लाख शिक्षकों को मिल सकती है टीईटी से राहत। यानी कि एनसीटी ने जब चुप्पी तोड़ दिया, एनसीटी ने अपना बयान दे दिया, इससे पूरे भारत के लगभग 50 लाख शिक्षकों को दोस्तों मिल सकती है टीईटी से राहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आज के मुख्य खबर और क्या क्या है, किस किस बिंदु पे हम लोग बात करेंगे, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको बता दें दोस्तों कि एनसीटी ने यह भी बोला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वे सर्वा है, लेकिन शिक्षक जो इतने साल से शिक्षा विभाग में सेवा दे चुके हैं, उनकी सेवा खाली नहीं जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि एनसीटी ने ये बात बोली कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई, सर्वे सर्वा तो है ही, लेकिन शिक्षक जो इतने साल से, लगभग 20 से 25 साल से सेवा दे रहे हैं, कोई शिक्षक तो 30 साल में प्लस भी हो गया होगा, और इतने साल का सेवा उनका खाली नहीं जाएगा। उनकी योग्यता पे शक करना उचित नहीं है। वो शिक्षक हमारे योग्य हैं और कई बच्चों का भविष्य शिक्षक हमारे संवार चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, न्यूज में क्या है आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इस पत्र की मुख्य बातें क्या क्या है, आइए जानते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है इसमें कि पत्र में मुख्य बातें क्या क्या मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला मुख्य बातें क्या है कि एनसीटी खुद मानता है कि 2001 में जो मैंने रेगुलेशन बनाया था, वो कानून बनाया था, उसमें 3/9/2001 कब की बात कर रहा है, 3/9/2001 से पहले की भर्ती के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी। एनसीटी ने बोला भाई कि जो मैंने पहले बनाया था कानून, उसमें 2001 से पहले की जो भर्ती हुई थी उसमें कोई भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं थी। ये एनसीटी खुद मान रहा है, खुद अपनी एनसीटी गलती मान रहा है, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनसीटी का कहना है कि आरटी 2009 से पहले की भर्ती एक विशेष नियमावली किससे हुआ था,
विशेष नियमावली से हुआ था तथा उस समय सरकार को भर्ती करने का जो नियम था उसके आधार पर भर्ती किया गया था। यानी कि एनसीटीई ने पुनः विचार की मांग करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीटीई ने पुनः विचार की मांग करते हुए कहा दोस्तों कि एनसीटीई ने पुनः विचार की मांग करते हुए कहा कि अध्यापक काफी लंबे समय से इस विभाग में सेवा दे रहे हैं, कितने बच्चों का भविष्य संवार चुके हैं। यानी कि हमारे टीचर जो हैं वो काफी लंबे समय से लगभग 30 वर्ष से इस विभाग में सेवा दे रहे हैं, जो कि कितने बच्चों का भविष्य संवार चुके हैं। यानी कि एनसीटीई हम शिक्षकों के फेवर में बोल रहा है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी खबर है, आज की बहुत खुशहाली लाने वाली खबर है दोस्तों। आगे बात करेंगे तो एनसीटीई ने यह भी कहा कि शिक्षक लगभग, हमने बोला था अभी 20 से 25 वर्ष, कितने वर्ष का तजुर्बा है शिक्षक गण के पास, लगभग 20 से 25 वर्ष का तजुर्बा है दोस्तों, पर सेवा दे चुके हैं। इतने वर्ष की अवधि में शिक्षक अयोग्य थे, अचानक 1 सितंबर 2025 को के बाद अयोग्य कैसे हो सकते हैं। यानी एनसीटीई का मानना है कि हमारे जो शिक्षक थे वो 1 सितंबर 2025 से पहले अगर वो अयोग्य थे, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, वही शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहे थे सरकारी स्कूलों में, और वही शिक्षक 1 सितंबर 2025 के बाद अयोग्य माने जाए, एक बहुत सरासर गलत बात है। ये एनसीटीई का मानना है दोस्तों। आगे अगर बात करेंगे तो एनसीटीई ने बोला कि इस पे विचार किया जाना चाहिए कि 3/9/2001 से पहले की भर्ती न्यूनतम योग्यता से मुक्त थी। एनसीटीई ने यह भी बात बोली कि 3/9/2001 कब की बात कर रहा है, 3/9/2001 से पहले की भर्ती क्या थी, वो न्यूनतम योग्यता से यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मुक्त थी। आगे अगर बात करेंगे हम लोग तो एनसीटीई ने यह भी संज्ञान में दिया कि 3/9/2001 से 23/8/2010 रेगुलेशन में इस समय अवधि में भर्ती हुई टीचर के लिए टीटी आवश्यक नहीं था। तो फिर अचानक से कहां से टीटी आ गया। आपको बता दें दोस्तों कि एनसीटीई अपने खुद के बनाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। यानी एनसीटीई जो नियम बनाया था वो अपनी गलती को अब एक्सेप्ट कर रहा है दोस्तों, और केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया है और पत्र में निम्नलिखित बातों पर उन्होंने चर्चा किया है, और एनसीटीई अपनी गलती खुद मानता है और बुरी तरह से अपने बनाए हुए जाल में फंस चुका है। एनसीटीई की चुप्पी तोड़ने से लगता है कि शिक्षकों की मुसीबत जल्द समाप्त होने वाली है दोस्तों। अगर आपको न्यूज वाकई में अच्छा लगा हो दोस्तों, मैं सब कुछ जेन्युइन और रियल वास्तविक न्यूज लेकर आता हूं दोस्तों। कई अखबारों, कई न्यूज चैनलों से देखता हूं, उसके बाद डिस्कस निकालता हूं, उसके बाद आर्टिकल लिखता हूं, उसके बाद आपके सामने उपस्थित होता हूं दोस्तों। तो ये भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको तुरंत कुछ भी अपडेट आता है तुरंत आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।